नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना कि यूटीआई क्या होता है, किस किस प्रकार का होता है, क्या लक्षण होते हैं और किन कारणवश होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूटीआई से कैसे बचा जा सकता है। Hi everyone, I am Dr. Mrinal Pava and I am working as Senior Consultant in Department of Urology and Renal Transplant at Sir Gangaram Hospital, New Delhi। तो दोस्तों यूटीआई से बचने के लिए कुछ आसान और इफ़ेक्टिव नुस्खे हैं जो हम डेली दिनचर्या में इंक्लूड करके अपने आप को यूटीआई से बचा सकते हैं। तो इनमें से कुछ जो प्रमुख उपाय हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहला है कि टू ड्रिंक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। जब मैं एडिक्वेट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि एक साधारण इंसान को 2 से 3 लीटर पानी या पानी जैसे जो पदार्थ हैं, लिक्विड्स हैं, वो अपनी डाइट में लेने चाहिए 24 आवर्स में। 2 लीटर से कम पानी लेने में यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि यूरिन कम बनता है, तो जो मैकेनिकल फ्लशिंग होती है बैक्टीरिया की हमारे सिस्टम से वो कम हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि 3 से 3.5 लीटर से भी अगर हम ज़्यादा पानी पिएं तो क्या यूटीआई से और बच सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो मैक्सिमम इफ़ेक्ट आना होता है वो 3-3.5 लीटर पे आ जाता है। उससे ज़्यादा यूरिन बनता है, इंसान को परेशानी होती है कि बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। सेकेंड नुस्खा है कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना, एज इन कि कब्ज़ अवॉइड करना। जब हमें कब्ज़ होता है तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया पनपते हैं जिनके कारण यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन के कारण जो स्टूल्स हैं वो हमारे जो यूरिन के रास्ते को रोक देते हैं, तो यूरिन की रिटेंशन भी हो जाती है और उसके बाद उसके अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन पनपने के चांसेस रहते हैं बनने के। तीसरा उपचार है फीमेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए ज़रूरी है कि वो पब्लिक टॉयलेट का कम से कम यूज़ और प्रयोग करें। अगर पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना ही है तो मेक श्योर कि जो सीट है वो अच्छी तरह साफ़ हो, या फिर आप न्यू सीट डिस्पोजेबल कवर्स यूज़ कर सकते हैं। चौथा उन फीमेल्स के लिए है जिनको रिकरेंट यूटीआई होते हैं। तो जिनको रिकरेंट यूटीआई होते हैं, स्पेशली संभोग के बाद, इंटरकोर्स के बाद, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करें। फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने यूरिन वाले एरिया के अराउंड सफाई बनाए रखें, लोकल हाइजीन बनाए रखें। अब इंडियन वर्ल्ड में तो नहीं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ पे टिश्यूज़ का प्रयोग किया जाता है शौच के बाद सफाई के लिए, तो वहाँ पे ये रेलिवेंट हो जाता है कि वो जो वाइप है वो फ्रंट से बैक की तरफ करें। लेकिन क्योंकि इंडियन सिस्टम में हम पानी का उपयोग करते हैं तो इस चीज़ का इंडियन सोसाइटी में इंडियन फीमेल्स के लिए ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है। मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट ऐसे किया जाता है कि वो यूटीआई से बचाते हैं। तो हमारा सलाह यही रहेगी कि ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने से पहले आप एक बार यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और जानें कि ये एक्चुअली इफ़ेक्टिव हैं या सेफ़ हैं या नहीं। हमारा परामर्श ये भी रहेगा फीमेल्स के लिए कि वो एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स का यूज़ अपने यूरिन के एरिया या फिर बच्चेदानी के एरिया के अराउंड ना करें। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनसे हम यूटीआई से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन टू कीप अ ट्रैक ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोज़। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं या और जानकारी चाहते हैं सब्जेक्ट पे, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट पे विज़िट कीजिए। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं।